हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 प्लस 2 क्लास मैथमेटिक्स। तो 5.2 का सम नंबर क्वेश्चन नंबर सम नंबर 10th इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने काफी डिस्कशन किया है पहले, स्पेशली जब हमने कंटिन्यूटी किया था। ठीक है, तो उसमें 2-3 सम आए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है, जिन्हें मैंने डिटेल से समझाया था। और ये अगर आपने इस फंक्शन के बारे में डिटेल नॉलेज लेनी है तो प्ले लिस्ट के स्टार्टिंग वाले जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, इसमें प्ले लिस्ट में जाएं और स्टार्टिंग वाले वीडियो आप वॉच करें। वहां पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिटेल से मैंने समझा रखा है। तो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, हाँ जी ये साइन है, ये डिब्बा सा बना हुआ ना, ये डिब्बा, ठीक है, ये साइन कौन सा है? ये साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ओके, मतलब जब भी कोई इनपुट होता है, एक्स की वैल्यू हम फिल करते हैं, चाहे वो इंटीजर में फिल करें चाहे वो नॉन इंटीजर यानी डेसिमल में फिल करें, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये डिब्बा हटाते हैं हमारे पास इंटीजर ही आता है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज आती है, रेंज किस में आती है? इंटीजर्स में आती है। मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आएगी यानी कि वाई आएगा, वो क्या आएगा? वो इंटीजर्स में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, डेसिमल में हो सकती है और नॉन डेसिमल भी हो सकता है, राइट, मतलब इंटीजर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने x बिलोंग टू r ऑल रियल वैल्यूज नहीं दे रखा, इन्होंने जो इनपुट दे रखा है, जो डोमेन दे रखा है, वो 0 to 3 है, ठीक है। मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बीच वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे x की वैल्यूज हैं, राइट। तो इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो जो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब इसमें LHD और RHD इक्वल नहीं है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले 1 पर चेक करते हैं इसके बारे में, राइट। तो 1 के लिए देखें x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर पहले तो ये देखें कि एफ एक्स हमारे पास क्या है। एफ एक्स है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, ठीक है, बीच में जरूरत पड़ती है ना जब RHD और LHD फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये डिब्बे में x जाने की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, तो जो हमारे पास f ऑफ x प्लस h आएगा तो वो डिब्बे में क्या आएगा? x प्लस h हो जाएगा। ओके, तो नेचुरली बात है, यहाँ x है तो x, y है तो y, x प्लस 1 है तो x प्लस 1, x प्लस h है तो x प्लस h आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट इट्स RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास? लिमिट h अप्रोचेस 0 प्लस, फार्मूला क्या रहेगा? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, बाय में क्या हो जाएगा? बाय में h आ जाएगा। हाँ जी, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोच 0 प्लस f ऑफ x प्लस h, कहां पर है? ये रहा f ऑफ x प्लस h, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास? ये हो जाएगा x प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस माइनस क्या है? एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू ये रही, ठीक है, ये वैसे का वैसे ही राइट कर दो। और बाय में क्या है? बाय में h है, h को h राइट कर दो। तो लिमिट, हाँ जी, h अप्रोच 0। अब ये देखो कि x की वैल्यू अपने पास क्या है, जब तक x की वैल्यू नहीं आती है तो आपको जजमेंट नहीं लगेगी प्लस h और माइनस h में क्या डिफर है यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू ये रही, ठीक है। 1 पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, शो कर रहे हैं 1 पर कि ये वाला फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ 1 फिल कर दो, तो 1 प्लस h माइनस, हाँ जी, x की वैल्यू क्या है? 1 है, बाय में अपने पास क्या हो जाएगा? h आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी लिमिट h अप्रोच 0
हाँ जी ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, पहले ये सोचो, पहले ये देखो कि h की वैल्यू क्या है, h इज अप्रोचिंग टू जीरो, h क्या है, जीरो के आसपास है, बट नेवर बी इक्वल टू जीरो, तो मतलब h की वैल्यू जीरो के आसपास है, ठीक है। तो आप ऐसे करते हैं 1 प्लस कुछ भर लेते हैं h की वैल्यू, ठीक है, लो ये मैंने h की वैल्यू भर दी, ठीक है। अब ये देखो कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ये बन गया 1 प्लस 0.00000001 है, तो ये नंबर कौन सा हो गया, ये बन गया 1.00000001, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जो भी पॉइंट के बाद डिजिट है वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह ये नंबर अपने पास था 1.00000001, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, ये डेसिमल के बाद वाले नंबर छूट जाएंगे, ठीक है, 1 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, ये तो 1 ही आएगा, और माइनस में 1 खुद एक इंटीजर है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आता है, सेम आता है। सपोज करो कि यहाँ पर 1 होता, ये ना होता पीछे ये डेसिमल के बाद, ठीक है, तो 1 होता तो 1 का 1 ही बनता, ओके। तो बाय में क्या है, बाय में h है, ठीक है। अब ये देखो कि 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस 1 जीरो होता है, 0 बाय h क्या होता है, 0 बाय h तो 0 हुआ, 0 कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये 0 कांस्टेंट है तो इसका हमारे पास इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 ही आएगी। चलो राइट कर लेते हैं, यहाँ पर h अप्रोचेस 0, प्लस का साइन लगा सकते हैं साथ में 0 के, फॉर RHD के लिए, हाँ जी ये देखना बेटा 1 माइनस 1 0, 0 बाय h तो 0 हो गया। अब 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी 0 की लिमिट, 0 कांस्टेंट है, इसकी लिमिट 0 ही रहेगी, ठीक है। तो RHD हमारे पास राइट हैंड डेरिवेशन क्या आया, राइट हैंड डेरिवेशन आ रहा है 0, ओके। तो अब आपने क्या करना है, अब इसमें LHD फाइंड करनी है RHD के बाद, ठीक है। तो LHD में हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 के ऊपर नेगेटिव साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस h, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x, और बाय में आएगा माइनस का साइन, ठीक है, माइनस h, हाँ जी। तो लिमिट, हाँ जी, h अप्रोच 0 नेगेटिव, ये क्या बनेगा f ऑफ x माइनस h, यहाँ पर देखें f ऑफ x प्लस h क्या बना था, x प्लस h था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, डिब्बा सा बन गया था ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा वैसे का वैसे ही। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस h माइनस fx की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और बाय में क्या है अपने पास माइनस h, तो माइनस h ही आएगा, हाँ जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस नेगेटिव, ठीक है, 0 नेगेटिव, हाँ जी। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो यही है जिस पर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो x की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस h, ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बाय में क्या आ जाएगा, माइनस h, हाँ जी। अब ये देखो आप लोग कि 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसी को हम कर लेते हैं, यहाँ पहले 1 प्लस था ना, ये रहा 1 प्लस h, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया था। अब यहाँ मैं कर देता हूँ माइनस, ठीक है, 1 माइनस h की वैल्यू मैंने सेम रख दी, h की वैल्यू तो सेम रख दी 0.00000001, ठीक है। तो अब अपने पास ये नंबर कौन सा आएगा, ठीक है, ये नंबर आएगा, ध्यान से देखो 0.999999, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी 9 ही आएगा, यस 9 ही आना चाहिए, ठीक है। 1 में से जब इसे लेस करेंगे, ठीक है, तो लास्ट में 10, हाँ जी, ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बार ये 9 आ जाएगा पॉइंट के बाद। अब 0.999999, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा,
ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल ये होता है कि इससे पहले, इस नंबर से पहले वाला इंटीजर कौन सा है। नेचुरली बात है कि इससे पहले वाला इंटीजर तो ये 0 ही है हमारे पास, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर 1 में से कोई भी नंबर माइनस करते हैं, सिंपल सी बात है, 1 में से कोई भी नंबर माइनस करते हैं, बेशक वो कितना भी स्मॉल नंबर क्यों ना हो, ठीक है, बेशक वो पॉइंट के बाद 10 20 30 जीरो लगा दो, फिर लास्ट में 1 लगा दो, बहुत ही माइनर सा नंबर बन जाएगा, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में वैल्यू नहीं है। लेकिन जब वो माइनस करेंगे 1 में से, ठीक है, तो इसको वो चेंज कर देगा, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को चेंज कर देगा। तो क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास, 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा 0, ठीक है, और 1 क्योंकि इंटीजर है ये सेम आ जाएगा, और बाय में क्या है माइनस एच, ठीक है, तो लिमिट एच अप्रोचेस 0 नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा -1, हाँ जी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच, ठीक है, तो ये ऑल ओवर अपने पास क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस 0 नेगेटिव, हाँ जी, तो ये हमारे पास बन गया 1/h, ठीक है। अब ये देखो कि 1/h की लिमिट क्या बनेगी। क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पर अपने पास कंडीशन क्या थी, सुन लो ध्यान से, यहाँ पर और यहाँ पर जो कंडीशन है वो डिफर कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या था, यहाँ पर था 1 - 1/h, ठीक है, मतलब 0/h, ठीक है, तो 0/h को मैंने क्या लिखा 0, इसका मीनिंग है कि मैंने h को यहाँ पर 0 नहीं लिया, वैसे भी h 0 नहीं है, h इज वेरी 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 स्मॉल नंबर बट नेवर इक्वल टू 0, ठीक है, तो 0/h, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ जो नंबर है बहुत ही स्मॉल है, लेकिन जब 0 से उसको 0 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा, ये तो क्लियर था, ठीक है। अब ये देखो कि 1/h है और आपको मालूम है कि h 0 नहीं है, ठीक है, तो h कोई ना कोई नंबर तो है h, इसका मतलब है जब हम 1 को h से डिवाइड करेंगे, ठीक है, h इज वेरी स्मॉल नंबर, तो नेक्स्ट कोई ना कोई बहुत ही स्मॉलर सा नंबर, स्मॉलर सी क्वांटिटी आएगी जरूर, और वो 0 नहीं आएगी, ये भी हमें मालूम है कि वो क्वांटिटी 0 नहीं आएगी, ठीक है, तो इसको राइट कर देंगे 1/h ही। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, तो ऐसे करना, इसे कहीं ऐसे ना हो कि h को 0 भर के बैठ जाओ, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया, वैसे भी नॉट डिफाइंड है तब भी 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन सही रीजन यही है इसका कि h कोई ना कोई छोटा सा नंबर है, ठीक है, अगर ये कोई ना कोई स्मॉल नंबर है, मान लो 1/h की वैल्यू मैं लगा दूं 0.00000000001 लगा दी, ठीक है, अब क्या आएगा, अब ये डिवीजन 0 आएगी, डिवीजन 0 नहीं आएगी, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो RHD है और जो LHD है ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट करेंगे RHD नॉट इक्वल टू LHD, ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो F इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे पास फंक्शन है ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस सम को दोबारा से देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, f(x = x), ये डोमेन है 0 to 3x की वैल्यूज हैं, तो नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है 1 पर और 2 पर। पहले हमने 1 पर किया है, पहले हमने राइट किया f(x = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, फिर हमने x को चेंज किया x प्लस h में, तो ये x प्लस h हो गया, अगर यहाँ x माइनस h लेते हैं तो x माइनस h हो जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेशन के लिए ये वाला फार्मूला है, f(x + h) की वैल्यू ये भर दी हमने, f(x) की वैल्यू ये फिल कर दी बाय h, फिर यहाँ पर x की वैल्यू हमें दे रखी है 1 फिल कर दिया, 1 + h 1 से ऊपर नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 1 बनेगा, 1 इंटीजर है तो 1 का 1 आ गया, 1 - 1 0, 0 बाय वेरी वेरी स्मॉल नंबर, 0 बाय वेरी वेरी स्मॉल नंबर मतलब 0, ठीक है, इधर से LHD के लिए x माइनस h हो जाएगा, f(x) सेव रहेगा, माइनस h बाय में आएगा, तो x माइनस h है तो यहाँ पर x माइनस h ये x आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस h, 1 में से समथिंग लेस हुआ है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 0, ये -1 आ गया, बाय में -h,
तो माइनस से माइनस कैंसल, तो 1/h नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आप राइट कर सकते हो नेवर इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि 1 को हम किसी ना किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, बेशक वो नंबर बहुत ही स्मॉल सा नंबर है। ठीक है, तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है LHD, तो RHD जो अपने पास 0 थी ना, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, ये वाला फंक्शन है वो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने प्रूव करना है कि ये वाला फंक्शन 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो मुझे ऐसे लगता है स्टूडेंट्स कि 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये मुझे यहाँ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बस मैंने क्या करना है, यहाँ पर 1 राइट किया हुआ, वहां 2 करना है, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। देखो ध्यान से कैसे होगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 प्लस h का क्या बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 इंटीजर है, 2 ही आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, 0/h क्या हुआ, 0, सेम आया। ठीक है, इस साइड पे ये सेम रहेगा, ये सेम, यहाँ पर 1 है, 2 हो जाएगा, 2 माइनस h और यहाँ 2। ठीक है, और 2 माइनस h, 2 में से कोई ना कोई नंबर माइनस किया गया है, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 माइनस 2 का 2 बनेगा, 1 माइनस 2 क्या हुआ, 1 माइनस 2 होता है -1, -1 बाय माइनस एक्स, ये माइनस से माइनस कैंसल, तो 1/h हमारे पास आ गया, जो कि कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब है RHD और LHD इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला फंक्शन 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 वाला नहीं करवाया है, जस्ट आपने 1 को 2 में चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर RHD 0 आई थी, 0 आएगी। ठीक है, LHD 1/h आया था, तो 1/h ही आएगा। ठीक है, अगर आगे कोई और नंबर भी आता है तो उसके लिए रिजल्ट सेम ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 5.2 एक्सरसाइज का, जो कि मैंने फुली डिटेल से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। तो ये आप इस पर एफर्ट करेंगे, इसे 1-2 बार करके देखेंगे, और इसमें इतना सा पॉइंट आपने समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या है, x की वैल्यू फिल करने के बाद y की वैल्यू क्या आती है, ये आपको मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं है। मान लो आपने यहाँ 5.6 फिल कर दिया, तो क्या आएगा, 5 आएगा, ये मालूम होना चाहिए। -5.6 फिल कर दिया तो क्या आएगा, -6 आएगा, मतलब छोटा इंटीजर आएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात मालूम होनी चाहिए, और इस सब में कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।